नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 14 जून मंगलवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में अब वाहनों में लगे डीजे पर सख्ती से रोक लगाने का निर्णय किया गया है। करौली में सांप्रदायिक उपद्रव को देखते हुए गहलोत सरकार ने ये सख्त कदम उठाया है। आदेशों के मुताबिक सावन माह में कांवड़ यात्रा के दौरान सांप्रदायिक तनाव की घटनाओं को रोकने के लिए सड़क पर डीजे वाली गाड़ी दिखने पर उसे जब्त करने को कहा गया है। मुख्य सचिव उषा शर्मा ने सोमवार को त्योहारों के दौरान देश में बढ़ती सांप्रदायिक घटनाओं को देखते हुए पुलिस अधिकारियों को अलर्ट रहने और त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए बिना शादी के पैदा हुए बच्चों को भी पिता की प्रॉपर्टी में हकदार माना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर महिला और पुरुष लंबे समय तक साथ रहे हैं तो उसे शादी जैसा ही माना जाएगा। इस रिश्ते से पैदा हुए बच्चे को भी पिता की प्रॉपर्टी में हक मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट ने उस फैसले को रद्द किया जिसमें कोर्ट ने एक युवक को उसके पिता की संपत्ति में इसलिए हिस्सेदार नहीं माना था। कोर्ट ने कहा कि अगर डीएनए टेस्ट में ये साबित हो जाए कि बच्चा उन दोनों का ही है तो बच्चे के पिता की संपत्ति पर बच्चे का पूरा हक है। टीचर्स ट्रांसफर के लिए हर बार की तरह इस बार भी जयपुर में कैंप लगेंगे। ट्रांसफर पॉलिसी नहीं बनने के कारण जनरल गाइडलाइन तय की जा रही है जिसके आधार पर हजारों की संख्या में टीचर्स इधर उधर होंगे। ट्रांसफर का सबसे बड़ा आधार क्षेत्र के कांग्रेस या फिर सरकार समर्थक विधायक की डिजायर होगी। सब कुछ सही रहा तो 20 जून से पहले जयपुर में ये कैंप शुरू हो जाएगा। बार बार घोषणा के बाद भी शिक्षा विभाग ट्रांसफर पॉलिसी तैयार नहीं कर पाया है। ऐसे में मार्गदर्शन जारी किए जाएंगे। ग्रेड 3 टीचर्स के ट्रांसफर को लेकर अब संशय बना हुआ है। दरअसल ग्रेड 3 के ट्रांसफर शुरू करते ही प्रदेश भर के विधायकों की नाराजगी सरकार को मोल लेनी पड़ सकती है। हाल ही में महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में रूपांतरित किए गए 221 स्कूलों में प्रधानाचार्य से लेकर सहायक कर्मचारियों को लगाने के लिए पात्र शिक्षकों तथा कार्मिकों के आवेदन 18 जून तक शाला दर्पण पोर्टल पर स्टाफ लर्निंग से किए जा सकेंगे। प्रधानाचार्य पद के लिए आवेदन निदेशालयों तथा वरिष्ठ अध्यापकों, वरिष्ठ शारीरिक शिक्षकों तथा वरिष्ठ सहायकों के आवेदन संबंधित विभाग के संयुक्त निदेशकों तथा तृतीय श्रेणी शिक्षकों, कनिष्ठ सहायकों, पुस्तकालय अध्यक्षों, कंप्यूटर अनुदेशकों, प्रयोगशाला सहायक तथा सहायक कर्मचारी अपने आवेदन संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय को शाला दर्पण पोर्टल से कर सकेंगे। अभिनेता सलमान खान और उनके पिता सलीम खान को धमकी भरा खत मिलने के मामले में महाराष्ट्र गृह मंत्रालय ने कहा है कि ये सिर्फ डर का माहौल बनाने की कोशिश थी। मंत्रालय के मुताबिक बिश्नोई गैंग सलमान और उनके पिता को डराकर अपनी ताकत दिखाना चाहते थे। ये उसका पब्लिसिटी स्टंट था। इसके बाद ये गैंग बड़े बिजनेसमैन और एक्टर्स से पैसा वसूलने की फिराक में था। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से कल 9.5 घंटे तक ईडी की पूछताछ के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिल्ली में मीडिया से कहा कि महंगाई और बेरोजगारी से जनता का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए मोदी सरकार ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करती है। हम कानून का सम्मान करते हैं, कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन जिस प्रकार से 2015 में बंद हुए केस को फिर से खोला गया है उसमें कहीं न कहीं द्वेषता की भावना सामने आती है। आचार्य महाश्रमण जी ने गीता एवं जैन आगम उत्तराध्ययन का तुलनात्मक विवेचन भी किया है। उन्होंने इस विवेचन से धर्मशास्त्रों में छिपे सनातन सत्य को उजागर किया है। उनके अनुसार गीता व जैन आगम का एक ही लक्ष्य है। उन्होंने सुखी बनो, संपन्न बनो, विजयी बनो नाम से 3 खंडों में इस विवेचन को प्रकाशित कराया है। इसी प्रकार उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रंथ धम्मपद के साथ जैन आगमों का विवेचन किया है। तेरापंथ जैन समाज का पहला संप्रदाय है जिसमें आचार्य व साधु साध्वियां इतने वृहद स्तर पर साहित्य सृजन कर रहे हैं। ब्लड डोनेशन को लेकर लोग जागरूक होने लगे हैं। 1 दशक पहले तक पीबीएम के ब्लड बैंक में सालाना 25,000 यूनिट ब्लड डोनेट होता था, लेकिन वो आंकड़ा अब डबल हो रहा है। 6 महीने में ही 20,000 यूनिट रक्तदान हो चुका है। इस साल 50,000 यूनिट ब्लड डोनेट होने का अनुमान है। बीकानेर में कई ऐसे ग्रुप हैं जो एक फ़ोन कॉल पर कहीं भी किसी भी ब्लड ग्रुप के मरीज को खून देने पहुंच जाते हैं। यहाँ रोजाना करीब 150 यूनिट ब्लड की खपत होती है। ब्लड बैंक में करीब 150 स्वयंसेवी संस्थाएं जुड़ी हुई हैं। सीकर एसीबी की टीम ने विरासत नामांतरण करने के एवज में चूरू जिले के बूंटिया पटवारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। वो रिश्वत राशि लेकर वॉशरूम जाने लगा। इसी दौरान एसीबी की टीम ने उसे दबोच लिया। सीकर एसीबी के डीएसपी जाकिर अख्तर ने बताया कि बूंटिया के किशन ने रविवार को शिकायत की कि पटवारी मुकेश कुमार उसकी भूमि का नामांतरण करने की एवज में 20,000 रुपये की रिश्वत की मांग कर रहा है। पटवारी ने 6,000 रुपये रविवार को शिकायत के सत्यापन के समय ले लिए। बाकी 14,000 रुपये सोमवार को लिए तो एसीबी ने उसे धर दबोचा।
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की 10वीं क्लास में शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला के गृह जिले का रिजल्ट फीसदी रहा। साल 2015 के बाद अब तक के रिजल्ट का एनालिसिस करें तो परिणाम ठीक रहा है, लेकिन इस बार के परिणाम पर नजर डालें तो प्रदेश में 16वें नंबर पर बीकानेर है। 15 जिले बीकानेर से बेहतर परिणाम देने वाले साबित हुए। 17% स्टूडेंट्स फेल हो गए। जिले से करीब 40,000 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था। बीकानेर का रिजल्ट इस बार 82.68% रहा है। ऐसे में 17.32% स्टूडेंट्स फेल हो गए हैं। केंद्र सरकार आयुष यानी आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी एवं प्राकृतिक चिकित्सा आदि वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों की उपयोगिता और चलन के बारे में देशव्यापी सर्वे कराएगी। इस दौरान भुखमरी व गरीबी सूचकांक, शिक्षा, असमानता, स्वच्छ जल की उपलब्धता, स्वास्थ्य, लैंगिक समानता जैसे 17 विकास लक्ष्यों के संबंध में भी जानकारी जुटाई जाएगी। इस संबंध में जयपुर 3 दिवसीय प्रशिक्षण शुरू हुआ। इसमें 135 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं, जिसमें जयपुर, अलवर, कोटा, श्रीगंगानगर जिलों के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। सर्वेक्षण 1 जुलाई 22 से शुरू होगा, जो जून 23 तक 4 चरण में पूर्ण होगा। ठाणे पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट मंगलवार सुबह हैक हो गई। वेबसाइट हैक करने वाले ने ऑफिशियल पेज पर लिखा, बार बार इस्लाम और पैगंबर के बारे में आपत्तिजनक बातें कही जाती है, इसलिए ये वेबसाइट हैक कर चेतावनी दी जाती है। जल्द से जल्द दुनिया भर के मुसलमानों से माफ़ी मांगो। ठाणे पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर सभी मामलों की संवेदनशील जानकारी स्टोर की जाती है। फिलहाल वेबसाइट को रिस्टोर करने की कोशिश की जा रही है। पैलेस ऑन व्हील्स शाही ट्रेन को ठेके पर देने की तैयारी चल रही है। इसके लिए पर्यटन निगम प्रबंधन की बोर्ड बैठक में निर्णय किया गया है। साथ ही सितंबर से शुरू हो रहे नए पर्यटन सीजन से ट्रेन के संचालन का निर्णय भी हुआ है। इसी सप्ताह ट्रेन को ठेके पर देने की निविदा भी जारी कर दी जाएगी, लेकिन आरटीडीसी प्रबंधन को इस बात की चिंता सता रही है कि जब तक रेलवे के 10 करोड़ रुपए के बकाया शुल्क नहीं चुका देते, तब तक ट्रेन पटरी पर कैसे आएगी। चाहे जाट आरक्षण आंदोलन हो या फिर गुर्जर या फिर सैनी आरक्षण आंदोलन, जेब कतरा गिरोह को आंदोलन में काम मिल ही जाता है। यही कारण है कि जेब कतरों की एक गैंग गांव भरतपुर जिले के करौंदा के पास हो रहे आरक्षण आंदोलनकारियों के बीच घुसी हुई है, जो कि पिछले 2 दिन के अंदर करीब 1 दर्जन से अधिक आंदोलनकारियों की जेब साफ कर चुकी है। वहीं मंगलवार को तीसरे दिन भी आरक्षण आंदोलनकारी मैदान पर डटे रहे। अनुमान है कि मंगलवार दोपहर या शाम तक राज्य की ओर से अधिकृत प्रतिनिधिमंडल से आंदोलनकारियों की वार्ता हो सकती है। प्रदेश में कई जिलों में मौसम का मिजाज बदल गया है। मौसम में ठंडक से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के मुताबिक जयपुर, चूरू, सीकर, नागौर, बीकानेर, जोधपुर, पाली, अजमेर और आसपास के इलाकों में बारिश हो सकती है। इस दौरान करीब 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर भारत में पंजाब, हरियाणा, उत्तर और पूर्वी राजस्थान, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपरी हिस्सों में सप्ताह भर चलने वाली प्री मानसून मौसमी गतिविधि देखी जा सकती है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।